70-70 स्पोर्ट्स पर पूरा प्रसारण यूट्यूब पेज पर। चलिए अब दोनों सलामी बल्लेबाजों को अब भेज दीजिए और 25 मिनट का वक्त है आपको जो ओवर्स हैं उसको खत्म करने हैं, अदरवाइज ये एंट्री आप देख सकते हैं। दोनों बल्लेबाजों की सलामी बल्लेबाज दोनों निकल चुके हैं बैटिंग करने के लिए। बहुत ही शानदार मुकाबला होने वाला है। दोनों टीमों ने पहला मुकाबला अपने नाम किया है। हमारे स्कोरर एक बार फिर से हमारे साथ सूरज जादव जी। 70-70 स्पोर्ट दोनों सलामी बल्लेबाज निकल चुके हैं बैटिंग करने के लिए। दोनों बल्लेबाज पिछले मुकाबले के प्रदीप यादव जिन्होंने पिछले मुकाबले में तबाही मचाई थी, और अब इस बार नुमान शेख कप्तान खुद बल्लेबाजी करने के लिए पहुंचे हैं। आप सभी का एक बार फिर से पुनः स्वागत एक हाई वोल्टेज मुकाबले में, जहां पे देखना यह है नुमान शेख प्रदीप यादव दोनों बल्लेबाज पिछले मैच के अर्धशतक लगाया था उन्होंने। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज प्रदीप यादव 63 रनों की 20 गेंदों पर शानदार पारी खेली थी। वहीं पर नुमान शेख बल्लेबाजी के लिए पहुंचे हैं। मारी चंदन 11 आजमगढ़ मऊ, इस टीम के ओनर हैं मारी खान जी, चंदन कुमार जी। वहीं लड्डन कामाक्षी गैलेक्सी रायगढ़ पुणे के जो ओनर हमारे साथ पीयूष श्रीवास्तव जी, अफजल खान जी। चलिए अब शुरुआत होगी। दोनों बल्लेबाज पहुंच चुके हैं। 6 ओवरों का मुकाबला, 25 मिनट में आपको लिमिटेड खत्म करने हैं। राजेश सोटे गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे। ऑल इज सेट, अंपायर सेज लेट्स प्ले। पावर प्ले 1 ओवर का। पहली गेंद ओवर पिच पर लेते हुए अलोंग द ग्राउंड ड्राइव कर दिया है मिडिल ऑफ द बैट से। गेंद पहुंची है लॉग ऑफ के क्षेत्र में, जहां मौजूद हैं कृष्णा सातपुते। 1 रन के साथ पहला रन बोर्ड पर आया है। बड़ा मुकाबला। तीन बजकर 10 मिनट पर पहली गेंद डिलीवर की गई है। 25 मिनट में आपको 5 ओवर कम से कम करने हैं। अगर आप 4 ओवर भी इसमें करते हैं तो फिर पेनल्टी आपको लग जाएगी। जितना कम समय लेंगे उतने लिए आपके लिए अच्छा होगा। चलिए स्वागत एक बार फिर से आप सभी का। लेफ्ट हैंडेड प्रदीप पूरन के लिए गेंद हवा में उड़ गई है और जाएंगे वापस। बहुत बड़ा विकेट। पहली ही गेंद सुजीत खेलना चाहते थे लेग साइड पर और लीडिंग एज लेती हुई गेंद कैच कर लिए गए। देखिए राजेश सोटे ये जाने जाते हैं अपनी वेरिएशन के लिए, और जैसे ही गेंद उनके पैरों की तरफ आई वो कलाइयों के सारे मोड़ना चाहते थे, लेकिन लीडिंग एज लगा, गेंद आसमान की तरफ गई और आसान सा कैच यहां पकड़ा गया। एक रन 1 विकेट के नुकसान पर कामरान राव कामरान ने वो शानदार कैच किया है। अब नए बैटर के रूप में नंबर 3 पर बैटिंग करने के लिए कामरान खान एक्स आईपीएल प्लेयर निकल रहे हैं बैटिंग करने के लिए। 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर एक बेहतरीन मुकाबला। आज के दिन का यह तीसरा मुकाबला। दोनों टीमें एक एक मुकाबला जीत चुकी हैं। 6 ओवरों का सिर्फ मुकाबला है। कामरान खान पहुंच रहे हैं बैटिंग करने के लिए। लेफ्ट हैंड को रिप्लेस किया है। लेफ्ट हैंड से एक अच्छा मूव कह सकते हैं सुजीत। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट गिरा है यहाँ पर 6 ओवर के मुकाबले में। अगर हम देखें प्रदीप पूरन जिन्होंने पिछले मैच में 20 गेंदों पर 63 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच अवार्ड हासिल किया था, अब वो जा चुके पवेलियन। उनकी जगह पर एक्स आईपीएल खिलाड़ी हमारे पहले आईपीएल का सुपर ओवर डालने वाले एज ऑलराउंडर अपनी टीम में खेल रहे हैं, मऊ के निवासी हैं। 1 रन
एक विकेट के नुकसान पर नुमान ने 1 रन बनाया अपनी पारी में। अभी तक राजेश सोटे को मिली है ये कॉटन आउट कराया है। कामाक्षी गैलेक्सी रायगढ़ पुणे की ये टीम है, उनके सामने Kamran Khan is the new man in, batting at number 3. बहुत जल्दी आज मौका मिल गया इनको. Way down the leg side, umpire signals for a wide. 2 on the board now with that extra. 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर. डबल डिस्ट्रिक्ट धमाका का ये धमाकेदार मुकाबला. इसी बीच फुल टॉस पर लेते हुए उस गेंद को ड्राइव कर दिया है. अंकुर सिंह के पास गेंद पहुंची है. सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट किया है, अपना खाता खोला है सिंगल के साथ. लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन नुमान शेख, कामरान खान, 2 सीनियर कैंपेनर अपनी टीम के लिए. अभी बैटिंग में डेप्थ है, अभी बैटिंग में ओशामा काना बाकी है, अल्तमश है, रिंकू यादव. बैटिंग में डेप्थ है. पहला ओवर अभी भी राजेश बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं. बल्ले का लगा है किनारा. विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की, जाएंगे वापस. बड़ा विकेट सुबीर. अगर इस गेंद के बारे में हम चर्चा करें, ऑफ लगा, लेग कटर डाली गई ये गेंद और जैसे ही बल्ले कर आउटसाइड एज लगी वैसे ही विकेट कीपर बिल्कुल तैयार थे. आसान सा कैच उनके लिए. अब बैटिंग करने के लिए सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में से एक अनस शेख बैटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं. हमारे इस पूरे इवेंट, इस पूरे लीग टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजिंग टीम कमाल कर दिया है, धमाल मचा दिया है इस डबल डिस्ट्रिक्ट धमाकेदार टूर्नामेंट को करा के. चाहे बात हेमंत बनियाल जी की करें, विभू पंडित जी, रिकन मोहंती जी, सागर रामवानी जी, एक ऐसा धमाकेदार टूर्नामेंट कराया है. टेनिस क्रिकेट में पहली बार डबल डिस्ट्रिक्ट, जहां 2 जिलों की टीमें एक साथ आ रही हैं, एक मंच पर एक टीम बनकर खेल रही हैं और एंटरटेनमेंट भरपूर है इस डबल डिस्ट्रिक्ट धमाका. MUCC उड़ीसा प्रेजेंट डबल डिस्ट्रिक्ट धमाका पावर्ड बाय अमर नमकीन. 3 रन 2 विकेट के नुकसान पर पहला ओवर. और पहले ओवर में जब 2 विकेट गिर जाए तो फिर वापसी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. लेट्स सी हाउ अनस विल प्ले फ्रॉम हियर ऑन. Still power play is going on in the first over. There is 1 mid wicket in place. First ball, 1 more wicket goes down. एक और बल्लेबाज जाएगा वापस. अनस शेख आए, अनस शेख गए. तीसरा विकेट सुजीत पहले ओवर में. टीम मारी 11 चंदन 11 के ऊपर संकट के बादल मंडराने लगे और जिस तरीके से उस्मान पटेल ने राजेश सोरते को मिली ये पहले ही ओवर में 3 सफलताएं, अगर ये कह सकते हैं कि कमर तोड़ देने वाली ये गेंदबाजी. किसी भी टीम के पहले 3 बल्लेबाजों को पहले ही ओवर में आउट कर देना, सस्ते में निपटा देना, टीम के लिए आधी जीत के बराबर होता है. आगे आए थे, गेंद को लाइन नहीं पड़ पाए, गेंद उनके अंदर आती गई, इन स्विंगिंग डिलीवरी थी और आसान सा कैच बना यहां पर उस्मान पटेल के लिए. पहली गेंद खेल रहे थे और सीधे अपने काफी आगे आ गए थे शॉट खेलने के लिए, कमिट हो चुके थे. पहले ही गेंद स्लो थी, इन स्विंगिंग थी, समझ नहीं पाए, एक और विकेट का पतन. लेकिन अब ये दोनों इंपॉर्टेंट जोड़ी मैदान में तालिब अब पहुंचे हैं. पूर्वांचल के रिलायबल बैट्समैन, सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक रिंकू यादव. कमाल के स्कोर कार्ड पर अगर देखेंगे ना सुजीत, तो ऐसा लग रहा है कि ये फुटबॉल का स्कोर कार्ड दिखा रहा है. 3 रन 3 विकेट के नुकसान पर. अभी भी पहला ओवर चल रहा है, 5 गेंदों पर 3 विकेटें निकाल दी हैं राजेश ने. और आप टाइमिंग भी देखें तो 0.5 6 ओवर, यानी ऐसा लग रहा है कि 56 मिनट में दोनों टीमों ने 3-3 गोल कर लिए. आखिरी गेंद होगी इस ओवर की. Wow! You miss, I will definitely hit. What a delivery that was. Misses, all ends up hitting the timber. 1 wicket, 1 more wicket goes down. चौथा विकेट.
देखिए कहीं ना कहीं अफजल खान और कामाक्षी पीयूष श्रीवास्तव की टीम फ्रंट फुट से लीड करती हुई नजर आ रही है। पहले ही ओवर में 4 विकेटें निकाली, 3 कैच आउट और 1 क्लीन बोल्ड। आधी टीम लगभग धराशायी होने को है। 6 ओवर के मुकाबले में कामरान खान एक इंच से देख रहे हैं, बल्लेबाज आ रहे जा रहे, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई लायबिलिटी नहीं अपने टीम के लिए। और सुजीत हमारे साथ सीसीटी मनोज 11 देवरिया और गोंडा की टीम भी आ चुकी है, जिस टीम के ओनर हैं सूरज उपाध्याय जी, टीम के ओनर मोहसिन खान जी, मैनेजर पवन कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत ही कमाल का ये लीग चल रहा है। उन तमाम हिंदुस्तान के बड़े जिलों को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। अल्तमश निकले बैटिंग करने के लिए। परेशानी इस वक्त दिख रही है। 4 रन पहले, 4 विकेटें निकल चुकी हैं। एक कमाल का स्पेल पहले ओवर का। 1 ओवर 4 रन, 1 ओवर 3 रन 4 विकेटें, ऐसा बहुत कम बार देखा जाता है स्कोर कार्ड में। न्यू मैन इन इज अल्तमश, इज अ वेरी क्लासी बैट्समैन, लेकिन अभी सिचुएशन उस तरीके की नहीं है कि देखना यह है कि कैसी अप्रोच रहता है यहां पे बैटिंग करने का। एक्स आईपीएल खिलाड़ी कामरान खान जो राजस्थान के लिए और पुणे वॉरियर्स के लिए खेल चुके हैं। इसी बीच फुल टॉस पर आती हुई गेंद हल्के बैट से टैप करते हुए उस गेंद को खेला है मिड विकेट की जानिब। जब तक खिलाड़ी पहुंचते वापस करते 1 रन दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया। स्कोर 1 के साथ पहुंचेगा 4 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। 7 गेंदें हुई हैं, 7 गेंदों पे 4 रन बने हैं, 4 विकेटें गिरी हैं। सुजीत, बल्लेबाजी क्रम को झकझोर कर रख दिया है राजेश सोरते ने। राव कामरान पिछले मैच में बहुत अच्छी गेंदबाजी इन्होंने की थी, मोमेंटम शिफ्ट किया था अपनी गेंदबाजी से उन्होंने। इसी बीच अगली गेंद एक अच्छे बल्लेबाज की तरह उस गेंद को देखा और विकेट कीपर के लिए छोड़ दिया। मारी चंदन 11 आजमगढ़ मऊ टीम के ओनर मारी खान चंदन कुमार जी। वहीं ग्रुप बी में अगर आप ये मुकाबले चल रहे हैं, कामाक्षी गैलेक्सी रायगढ़ पुणे पीयूष श्रीवास्तव जी, अफजल खान जी। दोनों टीमें 1-1 मुकाबला जीत चुकी हैं। इसी बीच पैरों पर आते हुए गेंद हल्के बैट से उसको टैप जरूर किया है, लेकिन बल्ले का अंदरूनी सिरा लेती हुई गेंद, बाल बाल बचे हैं। जिस तरीके से गेंदबाजी हो रही है, 5 रनों पर 4 विकेटें। शुरुआती ओवर्स की अगर बात करें, पहला विकेट गिरा था जब प्रदीप यादव बिना खाता खोले आउट हुए, फॉलोड बाय नुमान शेख। In the meanwhile, over pitch delivery, one more wicket goes down. एक और बल्लेबाज जाएगा वापस। प्रथमेश मात्रे का वो शानदार कैच, 5वां विकेट। 5 रन 5 विकेटों के नुकसान पर टीम के ओनर मारी खान जी थोड़ा सा परेशान जरूर दिख रहे हैं। पहला मुकाबला बहुत अच्छा इनकी टीम ने जीता है, लेकिन इस मुकाबले में अब पहुंचे हैं ओसामा शेख। आजमगढ़ के एक होनहार ऑलराउंडर में शुमार किए जाते हैं, लेकिन इस बड़े मंच पर अब देखना है कि कैसा प्रदर्शन उनका रहता है। आए हुए सभी ओनर्स का, सभी टीम मेंबर्स का, MUCC उड़ीसा प्रेजेंट डबल डिस्ट्रिक्ट धमाका की पूरी आयोजन समिति आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करती है। पावर्ड बाय अमर नमकीन। आज के दिन का तीसरा मुकाबला 70-70 स्पोर्ट्स पर पूरा लाइव कवरेज। तालिब, सवाल ये है, क्या ये 6 ओवर तक खेल पाएंगे? जिस तरीके का ये सिचुएशन है, मात्र अभी तक देखें 10 गेंदें डिलीवर हुई हैं, जिनमें 5 विकेटें जा चुकी हैं। 5 विकेटें 5 रन पर ओसामा पांड्या के नाम से जाने जाते हैं ये। इसी बीच खेलना चाहते थे लेग साइड पे, बल्ले का मुंह पहले ही बंद कर दिया था और खुशकिस्मत रहे इस बार सुजीत की गेंद सामने खड़े खिलाड़ी कृष्णा सातपुते के हाथ में नहीं गई। नो मैंस लैंड में गेट ट्रेवल हुई है, लेकिन अब ये दोनों बल्लेबाज, एक तरफ ओसामा शेख है जो ऐसे फॉर्मेट में बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। उत्तर प्रदेश टेनिस क्रिकेट में कई बार उन्होंने अपने नाम को रोशन किया। अल्तमश
एक युवा बल्लेबाज और अब भरोसा जताया है टीम ने इनके ऊपर। फिर से बहुत अच्छी गेंद। अब बल्लेबाजों को खुलकर खेलने नहीं दे रहे हैं। जहां पे फील्ड सेट किया है वहां पे गेंदबाजी हो रही है। चलिए 2 ओवरों का खेल पूरा हुआ, 7 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। कमरान राव का ये ओवर देखे आप, तालिब पहली गेंद इन्होंने डाली लेग कटर। अब देख रहे कस्टमाइज बैट, बिलीव एंड अचीव 70 की ये ब्रांडेड बैट। और ये जिस तरीके के नए बैट्स बनाए जा रहे हैं, इनमें जो क्वालिटी है, जो लकड़ी है, वो भी थोड़ी अलग बनाई रही है। और टी शर्ट की जो लॉन्चिंग है आप देख रहे हैं कि अक्टूबर मंथ में वो होने वाली है। शूज आपको दिख रहे हैं, ये भी लॉन्च होने वाले हैं। काफी अच्छे किफायती दर में और अच्छी क्वालिटी के हमारी स्पोर्ट्स के लोगों के लिए सॉक्स भी आ रहे हैं। 70 के सॉक्स, शूज, बैट, टी शर्ट्स, सारे नए नए ब्रांड्स हमारे अक्टूबर मंथ में ये सारे लॉन्च हुए। लेकिन अब मैच की तरफ चलते हैं। राजेश शोरते, करिश्माई गेंदबाजी, 1 ओवर 4 विकेट, किसी भी गेंदबाज के लिए मैजिक डे। बिल्कुल ड्रीम स्पेल इसको कह सकते हैं। कमाल की गेंदबाजी, हर गेंद पर सवाल पूछ रही है बल्लेबाजों को। जो भी बल्लेबाज आए हैं वो कसमकस में फंसे रहे, अबूझ पहेली बनकर रह गए। राजेश शोरते छोटे रनअप से गेंदबाजी करते हैं, अपनी स्विंग, अपनी कटर्स के लिए जाने जाते हैं और उसका भरपूर फायदा ले रहे इस विकेट के ऊपर। नेक्स्ट बॉल, कमाल की गेंदबाजी, टप्पा देखिए, लेंथ देखिए सुजीत, कमाल का टप्पा पकड़ा हुआ है। ये चैनल में ही गेंदबाजी करते हैं और कप्तान ने पहले ओवर भरोसे के साथ दिया। अक्सर आप देखते अंकुर सिंह हमेशा गेंदबाजी की शुरुआत करते, लेकिन राजेश शोरते से शुरुआत कराई। ओहो, इस बार अगर विकेट कीपर योगेश पेनकर, अगर आप पूरे हिंदुस्तान के विकेट कीपर्स की लिस्ट रेडी बनाएंगे तो आप इनमें टॉप 5 विकेट कीपिंग में आपको योगेश पेनकर नजर आएंगे। और आसान नहीं होता है विकेट के आगे खड़े होकर खेलना, विकेट कीपिंग करना, जब एक तेज गेंदबाज विकेट टेकर सामने गेंदबाजी कर रहा हो। 8 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। कामाक्षी ग्रुप, गैलेक्सी रायगढ़ पुणे की ये टीम पीयूष श्रीवास्तव, अफजल खान जी की कहीं ना कहीं मारी 11 चंदन 11 को झकझोर कर रख दिए है। चलिए फाइफर पंजा खोला है, कमाल की गेंदबाजी, 5 विकेटें निकाल दी हैं राजेश ने अपने कोटे के। शानदार, बेहतरीन, लाजवाब गेंदबाजी सुजीत। सभी खिलाड़ियों ने पीठ थपथपाया है आकर। वेल बॉलिंग और ऐसी परफॉर्मेंस टीम की उम्मीद थी, उससे कहीं ज्यादा उन्होंने दिया है। 2 ओवर का स्पेल करना हो, अगर आप 5 विकेटें निकाल ले जाते तो सिर्फ ये आपका दिन है आज का। बिल्कुल सुजीत, 2 ओवरों के कोटे में अगर आपने 5 विकेटें निकाल दी, वो भी ऐसी बल्लेबाजी क्रम पर, तो कमाल कर दिया है आपने। अगर देखिए ओसामा शेख सफल करते हुए आप स्टंप के बहुत बाहर की तरफ चले आए। देखिए ये खास बात है, राजेश शोरती जब वो गेंद को डिलीवर करते हैं तो बल्लेबाज के फ्रंट फुट को वो देख रहे थे। जैसे ही देखे कि वो ऑफ स्टंप से और बाहर की तरफ निकल रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, वैसे ही उन्होंने गेंद को लेग कटर्स डाली और बल्लेबाज को अपने जाल में फंसाया, गेंद की लाइन में परिवर्तन किया। वो समझ रहे थे और उनको विकेट प्राप्त हो गई। और सुजीत, हमारे स्कोरर सूरज यादव जी बता रहे हैं कि पहला फाइफर निकला है, पहला फाइफर आया है इस पूरे टूर्नामेंट में। डबल डिस्ट्रिक्ट धमाका का पहला फाइफर कौन? राजेश शोरते। इसी बीच पहली गेंद लॉफ्ट किया है और एक और बल्लेबाज जाएंगे वापस। टाइमिंग तो बहुत अच्छी थी। चलिए 5 के बाद 6 हो गए विकेट इनके नाम। 8 रन 7 विकेटों के नुकसान पर ड्रीम स्पेल, इसको कहते हैं ड्रीम स्पेल। सपने में आते हैं ऐसे स्पेल। राजेश वेल डन, 6 विकेटें निकाल दी हैं अपने कोटे के 2 ओवर्स में। 3 ओवर का खेल पूरा हुआ। 3 ओवर का खेल पूरा होने के बाद इस वक्त मारी चंदन 11 आजमगढ़ मऊ रेलिंग एट मुसैब आलम वापस आ रहे हैं। सात विकेटें गिर चुकी हैं।
अब जा रहे हैं विनय यादव। आठ विकेटें 7 विकेटें गिरी 8 रनों के कुल योग पर राजेश सोरते। क्या गेंदबाजी की उन्होंने, 6 विकेट किसी भी गेंदबाज के लिए अमेजिंग परफॉर्मेंस। 2 ओवर 4 रन 6 सफलताएं। क्या स्पेल है, ड्रीम स्पेल, जिंदगी भर याद रखने वाला स्पेल है ये। नए बल्लेबाज के रूप में पहुंचे हैं विनय। इसी बीच फिर से बल्ला बड़ी तेजी के साथ घूमा है अल्तमश। अब उस अंदाज में बल्लेबाजी अभी तक नहीं देखने को मिली है जिस अंदाज में अल्तमश बल्लेबाजी करते हैं। प्रसन्ना पाटिल को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया गया है। कामाक्षी गैलेक्सी रायगढ़ पुणे हावी नजर आ रही है इस वक्त। मारी चंदन 11 आजमगढ़ मऊ। कहीं ना कहीं कम से कम 50 तक पहुंचना पड़ेगा अगर। इसी बीच विनय के बैट से निकला ये शानदार स्ट्रोक। हल्की सी फंबलिंग हुई है, एक पूरा कर लिया है, दूसरे के लिए भाग रहे हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है दोनों बल्लेबाजों के बीच में, लेकिन अंत भला तो सब भला। 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 11। 7 विकेटों के नुकसान पर 70-70 स्पोर्ट्स। अक्टूबर में आप न्यू जर्सी की लॉन्चिंग आप देखेंगे। अक्टूबर के मंथ में 70-70 स्पोर्ट्स जो प्रोवाइड करते हैं शानदार क्वालिटी के बैट्स, शॉक्स, शूज, ऑल द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। 11 रन ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, वाइड का पार का आया है। तालिब प्रसन्ना पाटिल, जब इनके हाथ में गेंद सौंपी गई थी पिछले मुकाबले में 1 ओवर में 19 रन बचाने थे, पहली गेंद पर 6 आ गया था। उसके बाद क्या बढ़िया स्पेल उन्होंने डाला, लेकिन ये मैच राजेश सोरते, क्या स्पेल उन्होंने डाला है। हर गेंद पर खतरा, हर स्पेल पर दबदबा, ये है आज का असली गेम चेंजर राजेश सोरते। लेकिन बल्लेबाजी अभी भी है, वापसी कर सकते हैं। एक और आसान सा विकेट, कोई भी कसर, कोई भी मौका यहां पर टीम नहीं दे रही। प्रसन्ना पाटिल को मिली है इस बार विकेट। फॉरवर्ड पॉइंट के ऊपर कट करना चाहते थे, 30 यार्ड दायरे के ऊपर से खेलने का प्रयास था। एक और विकेट का पतन होता हुआ अब जा रहे टीम के आइकॉन जो गेंदबाजी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, रोहित शर्मा। उन्होंने सोचा नहीं होगा कि हमारी बल्लेबाजी तीसरे ओवर में, चौथे ओवर में आ जाने वाली, इस कदर बल्लेबाजी तहस नहस हो चुकी है। आज तो इस पिच पर गेंदबाजों का पूरा साम्राज्य रहा है। हमेशा हम ये कहते हैं कि जहां चाह वहां रहा, लेकिन यहां जहां चाहे वहां विकेट। विकेटों की बारिश हुई है, हमेशा छक्कों की बारिश होती थी, आज विकेटों की बारिश हुई। बैटर्स के लिए तूफान साबित हुए राजेश सोरते। तेज रफ्तार प्रसन्ना की, पाटिल की गेंदबाजी कर रहे हैं। अच्छे गेंदबाज जरूर है, लेकिन उन्होंने आते ही विकेटें दिलाई है, झकझोर कर रख दिया इस पूरे बल्लेबाजी क्रम को। यह मैच लग रहा था कि कहीं ना कहीं कामाक्षी गैलेक्सी रायगढ़ पुणे की टीम से एक अच्छी लड़ाई देखने को मिलेगी मैदान पर, लेकिन अपने घुटने को टेकते हुए नजर आ रही। लेकिन अभी भी रन बनाए जा सकते हैं। अल्तमस ऊंची, क्या यह दूरी है, जाएगी। पहला छक्का आता हुआ अल्तमस के बल्ले से। क्या अल्तमस अपनी टीम के लिए 50-60 रन बना सकते हैं? क्या इस टीम को एक लड़ाई के लिए एक सम्मानजनक स्कोर दे सकते हैं? देखे तो ये ऑफ लेग कटर गेट डाली गई थी प्रसन्ना पाटिल के द्वारा। बल्ले का बहुत ही अच्छा कनेक्शन, बॉडी का बहुत ही अच्छा बैलेंस दिया था वहां पर अल्तमस ने।
इसे बीच एक और अच्छा स्ट्रोक्स, इस बार भी गेंद से बहुत ही अच्छा प्रयास, डाइव लगाते हुए रोकने का प्रयास कप्तान अंकुर सिंह के द्वारा, सब कुछ लगा दिया, अच्छा एफर्ट, लेकिन गेंद उनसे नहीं रुकेगी। 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री और रनों में उछाल आती हुई चौथे ओवर में यहां अब जाके कुल रनों की संख्या हुई है 23 रन 8 विकेट के नुकसान पर। अच्छी बल्लेबाजी, यहाँ पर विकेटें लगातार गिर रही हैं, लेकिन अब यहाँ से देखना है कि कितनी स्ट्राइक मिलती है अल्तमश को। 4 ओवर का खेल पूरा हुआ, 23 रन 8 विकेटों के नुकसान पर। अच्छा, आप देखें अंकुर सिंह जिन्होंने अपना 100% एफर्ट दिया फील्डिंग में, और यही इस खिलाड़ी आज अगर ये इतने सालों से खेल रहे तो इनके पीछे इनकी लगन, इनकी मेहनत वो दिखाती है, दर्शाती है कि ये कितनी मेहनत करते हैं अपने ऊपर। वो चाहते तो ठीक है, चौका जा रहा है, कितने रन बना सकते हैं, लेकिन नहीं, बड़ा खिलाड़ी वही है जब तक अंतिम गेंद ना हो। हमेशा स्टीवा कहते हैं जब तक मैच की अंतिम गेंद ना हो जाए तब तक हम हार नहीं मानते। यही तो नीलेश परदेसी जी जो टीम के मेंटर है अपने खिलाड़ियों में यही से जोश और हुंकार भरते। अब देखना ये है कि दूसरी तरफ क्या मारी 11 क्या टारगेट सेट करती है चंदन 11 की ये टीम। आजमगढ़ और मऊ का कॉम्बिनेशन, दोनों ही ऑनर यहां पर मौजूद हैं और एक अच्छी क्रिकेट देखने के लिए आए हुए थे, लेकिन उनकी टीम ने निराश किया है। अंकुर सिंह खुद कप्तान चल पड़े हैं, रायगढ़ के टाइगर। वाइड से शुरुआत की है अपने ओवर की कप्तान अंकुर सिंह ने। अपनी फिटनेस पर बहुत काम करते हैं, खुद के ऊपर बहुत मेहनत करते हैं, और ये टीम आप देख रहे हैं जो रायगढ़ और पुणे के जो खिलाड़ी है इनके पास, सभी खिलाड़ियों के पास एक ऐसे फॉर्म में खेलने का बहुत अच्छा अनुभव है, और पिछला मुकाबला जीत कर आए हुए उनके पास जीत की जब खुशबू मिल जाती है तो मैदान पर उनकी परफॉर्मेंस में और निखार आ जाते। अच्छी गेंद, लेग कटर्स के बहुत ही अच्छे गेंदबाज माने जाते। दिल्ली डेयर डेविल्स जब आईपीएल की टीम थी वहां तक ये पहुंचे थे अंकुर सिंह, और आपने देखा होगा मुंबई लेदर क्रिकेट टूर्नामेंट्स में भी इन्होंने कई अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं। अच्छे क्रिकेटर है, भारतीय टेनिस क्रिकेट टीम के कप्तान भी रहे अंकुर सिंह। इसी बीच देखिए रन तो बोर्ड्स पर लगाने पड़ेंगे। क्या अल्तमस जितनी ज्यादा गेंदें खेलेंगे टीम के लिए उतने रन वो बनाएंगे। अल्तमस एकमात्र टीम के बल्लेबाज बचे हैं, बाकी अब बॉलर्स आने वाले। हार्ड विकेटें गिर चुकी हैं, सपने में 7 रन ऐसे बने थे, वहां पर 7 और 8 विकेटें गिरी थी। राजेश सोरते ने आज गेंद के साथ बलंडर मचा दिया इस मैदान के ऊपर। बल्लेबाजों के लिए एक बिल्कुल अबूझ कड़ी बनकर रह गए। करिश्माई गेंदबाजी, जिंदगी भर याद रखने वाला ये स्पेल, ऐसे कारनामे किसी भी गेंदबाज के लिए हमेशा उनके दिलों में बस जाता है। इस बार अच्छी गेंद सीधे बल्ले से खेले अल्तमस के लिए, वहां पर कामरान है, बड़ी आसानी के साथ उन्होंने फील्ड कर लिया। टीम अभी भी मुकाबले में हम देखें तो कहीं ना कहीं अभी भी टीम कामाक्षी गैलेक्सी रायगढ़ की टीम का दबदबा अभी भी बना हुआ है। 26 रन 8 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर का मुकाबला है, 5वां ओवर चल रहा है, टाइम के साथ चल रहा है। बिल्कुल परफेक्ट टाइम के हिसाब से चल रहे हैं। ये जो टीम होती है इस बार आगे बढ़कर खेलना चाहते थे, ऑफ साइड में गेंद इनसे लगती भी गई है लॉन्ग ऑन के ऊपर, और 1 रन से ही संतोष करना पड़ेगा। तालिब अगर आप देखें कि उन्हें पता था 6 ओवर के मैच में 5 ओवर हमें 25 मिनट में करने, और अभी 23 मिनट भी नहीं गुजरे और अभी आने वाली कुछ गेंदें शेष है इस ओवर में। बिल्कुल सुजीत, और डिसिप्लिन मैटर करता है, और कहीं ना कहीं रन्स भी बहुत कम पड़े हैं, बाउंड्रीज नहीं गई हैं, तो फिर टाइम की बचत हुई है। अगली गेंद, ये इकलौते बल्लेबाज रहे हैं जो दहाई के आंकड़े में प्रवेश कर पाए हैं। अल्तमश अभी जितनी गेंदें बची हैं अगर इनके पास रहेगा तो फिर कहीं ना कहीं 50 तक ये पहुंचा सकते हैं, लेकिन कमाल की गेंदबाजी आज राजेश ने की है। 6 विकेटें 2 ओवर में 4 रन देकर, और वहीं पर हम देखें ये जो मैच जीतेगी वो टीम क्वालिफाई कर जाएगी। वो दोनों टीमों के लिए एक अच्छा मैच देखने आए हुए थे दर्शक, उनको निराश किया अब तक।
इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ गई थी, उस और उस्मान पटेल दौड़ रहे, डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जाएगी ये 6 रनों के लिए। ये रोहित शर्मा है, ये बिहार के रोहित शर्मा है, गेंदबाजी भी करते हैं और बैटिंग भी शानदार करते हैं। ओवर समाप्त 5 के बाद स्कोर 34 रन 34, 8 विकेटों के नुकसान पर। क्या 50 रन तक टीम बना सकती है, ये एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन देखिए रोहित ने 5 गेंदें खेली, 9 रन बनाए, 12 गेंदों पर 16 रन। 9वें विकेट के लिए अब तक सबसे बड़ी साझेदारी हुई है। 9 ओवर्स 5 ओवर्स गॉन, 34 पर 8। 9वें विकेट के लिए एक अच्छी साझेदारी नहीं बनती हुई। कहीं ना कहीं ये आखिरी 6 गेंदें और 6 गेंदें खेलेंगे अल्तमश, जिन्होंने अब तक 12 गेंदों पर 16 रन बनाए हैं। रोहित शर्मा 5 गेंदों पर 9। अब आखिरी ओवर देखना है कौन गेंदबाजी करने के लिए आएगा। प्रसन्ना अच्छी गेंदबाजी की है उन्होंने पहले ओवर में, इन्होंने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी प्रसन्ना पाटिल। इसके पहले मुकाबले में भी बहुत शानदार गेंदबाजी की थी। हालांकि ये आखिरी 6 गेंदें। MUCC उड़ीसा प्रेजेंट्स 70-70 शूज, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जो लॉन्चिंग अक्टूबर मंथ में टी शर्ट्स की होनी है। 70-70 शूज, चॉक्स, ऑल द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। एक और विकेट, प्रसन्ना आए और फिर एक विकेट लेकर गए। आज बल्लेबाजों के ऊपर कहर बनकर टूटे हैं राजेश सोरते और प्रसन्ना पाटिल। सोरते और पाटिल की कॉम्बिनेशन की वजह से टीम मारी 11 चंदन 11 इस वक्त धाराशायी होती हुई नजर आ रही। अब अंतिम बल्लेबाज मैदान में जाएंगे सलमान मिर्जा। एक अच्छे ऑलराउंडर है, लेकिन टीम में 11वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं। एक बार फिर कैच पकड़ा यहां पर योगेश पेनकर। बहुत कैचेस उन्होंने बिहाइंड द विकेट किए। बची हुई गेंदों पर कितने रन यहां से बना पाते हैं दोनों बल्लेबाज, क्या टीम ऑल आउट हो सकती है? जहां चाह वहां विकेट। इस वक्त ये अग्निपथ पर चल रहा है। गेंदबाजी ऐसी कि बल्लेबाजों को सांस लेने का मौका नहीं मिला है आज। बैटर सोचते रह गए और ये विकेट पर विकेट बटोरते चले गए। हर गेंद पर खतरा है, हर स्पेल पर दबदबा। यही है आज का असली गेम चेंजर। प्रसन्ना पाटिल और राजेश सोरते। दूसरी सफलता मिली है यहां पर। सिर्फ एक गेंदबाज अंकुर सिंह कप्तान, 1 ओवर 11 रन, उन्हें विकेट नहीं मिली है। बाकी हर गेंदबाजों को विकेट मिली, चाहे कामरान। अंतिम जोड़ी फुल टॉस, कलाइयों के सहारे मोड़ा है। 1 रन के लिए, क्या दूसरे रन के लिए पलटना चाहते हैं? अच्छा थ्रो और 2 रन चुरा लिए। सलमान के पास वो काबिलियत है कि वो अपने टीम्स के लिए कुछ रन बना सकते, सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा सकते। इन 2 रनों के साथ स्कोर को आगे बढ़ाए प्रसन्ना। अभी तक 1.2 गेंदे, 17 रन, 2 सफलताएं। क्या जोरदार अपील की जा रही अंपायर्स के द्वारा। बहुत ही आक्रामक ये अपील है योगेश पेनकर का, राव कमरान के द्वारा और सुनील छावरी के द्वारा। तीनों बहुत ही जोरदार अपील की अंपायर को, लेकिन अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए जा रहे प्रसन्ना पाटिल। बल्ला काफी तेज घुमाया था यहां पर सलमान मिर्जा ने। जोरदार अपील की थी, योगेश पेनकर ने गेंद को हवा में उछाल दिया। अगर ये कैच होता तो योगेश पेनकर के लिए तीसरा कैच इस मैच का होता। इस बार हवाई फायर, दूरी भी है और 6 की मंजूरी भी है। आउट ऑफ द पार्क। जैसे ही गेंद देखा, बल्ले के मुंह को मोड़ा सीधे सीमा रेखा के ऊपर से, ये 6 रन। सुजीत, जो काम बल्लेबाज नहीं कर पाए वो गेंदबाज कर रहे हैं। सलमान मिर्जा ने शानदार छक्का लगाया, इसके पहले रोहित शर्मा ने लगाया था। अबे फ्रॉम द बॉडी, गेंद की लाइन में आए, अच्छा स्ट्रोक, दूर से ही बल्ले को चलाया था, लेकिन टाइमिंग शानदार थी। अच्छा कनेक्शन हुआ था, अच्छा परफेक्शन हुआ था। इस 6 के साथ स्कोर बढ़ चुका है 42 रन, 42। बार भी लोअर फुल टॉस, जहां पर कृष्णा सातपुते दीपिका कवर से आए। रन आउट का मौका, जाना पड़ेगा। टीम ऑल आउट हो चुकी है 43 के कुल योग पर।
एक गेंद रहते सबसे लोवेस्ट स्कोर बनाई है यहां पर। कल 44 रन बनाए थे लखनऊ और सीतापुर ने, आज 43 रन बनाई है टीम आजमगढ़ मऊ ने। मारी 11 चंदन 11 ने। नोमान जिन्होंने राजेश सोरते ने आउट किया, 2 गेंदें 1 रन। प्रदीप गोल्डन डक का शिकार हुए, पिछले मैच के हीरो कामरान खान 3 गेंदें 2 रन। अनस गोल्डन डक, रिंकू गोल्डन डक, अल्तमस 13 गेंदें 16 रन। कुछ लड़ाई लड़ी है। ओसामा 2 गेंदें 1 रन। मोसैब एक गेंद 0 रन। विनय 2 गेंदें 2 रन। रोहित 5 गेंदें 9 रन। सलमान मिर्जा 4 गेंदें 9 रन। 43 पर 10, एक गेंद शेष रह गई। 3 एक्स्ट्रा की मदद से बहुत ही अनुशासन भरी गेंदबाजी देखने को मिली है। और ये देखिए कामाक्षी गैलेक्सी ग्रुप रायगढ़ पुणे की तरफ से राजेश सोरते, करिश्मा स्पेल 2 ओवर 4 रन 6 विकेट 2 की इकोनॉमी। व्हाट द बॉलिंग। कामरान राव 1 ओवर 4 रन 1 विकेट। प्रसन्ना पाटिल 1.5 गेंदें 24 रन 2 विकेट। अंकुर सिंह 1 ओवर 11 रन, कोई सफलता नहीं। पहला विकेट 1 पर, दूसरा 3 पर, तीसरा 3 पर। लगातार विकेट ऐसे गिरते रहे। 7-8 रन पर 7 विकेटें गिर गई थी। मारी चंदन 11 की अगर हम देखें वैगन व्हील तो 2 बार इन्होंने 2 रन चुराए हैं। और जो सिंगल्स देखे तो हमें वही 6-7 नजर आ रहे हैं। अगर हम पूरी बाउंड्री को देखें तो सिर्फ 6 देखने को मिले, वो भी 3 छक्के आए टोटल इस मैच में। एक सलमान मिर्जा ने, एक अल्तमस ने लगाए और एक रोहित शर्मा ने लगाए। 36 गेंदों पर 44 रनों की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। क्या रायगढ़ पुणे की ये टीम इस मुकाबले को कितने ओवर में बनाती है, या फिर कहीं ना कहीं ऐसी ही गेंदबाजी, धारदार गेंदबाजी करेगी टीम आजमगढ़ मऊ। इनके सामने 44 से पहले ही क्या रोक सकती है, ये भी एक क्वेश्चन मार्क। टॉस के लिए अब मैं जोड़ूंगा टीम लंदन 11। आप टॉस के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाएं। और राज शक्ति रिबड़ा की टीम टॉस के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाएं। आई हम्बल रिक्वेस्ट टू बोथ कैप्टन, आप आ जाएं टॉस के लिए, आप हमारे साथ जुड़ें। दोनों टीमों के कैप्टन जो लूजर टीम्स हैं, जिन्होंने अपना पहला मुकाबला गंवा दिया है, राज शक्ति RAR अहमदाबाद राजकोट के कैप्टन वीरुवा वघेला, साथ ही साथ लंदन 11 नॉर्थ दिल्ली देहरादून के कैप्टन विकास। आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि आप टॉस के लिए आ जाएं, क्योंकि इसके बाद आप ही का मैच होना है।
शानदार शुरुआत कृष्णा सातपुते, पहली ही गेंद पर इम्प्रोवाइजेशन एट इज वेरी बेस्ट। इस बार अच्छी वापसी पड़ने के बाद गेंद उछाल लेती हुई सीधे पहुंची है विकेट कीपर के पास। बहुत बड़ा टारगेट नहीं है इस मुकाबले को जीतने के लिए। मारी चंदन 11 आजमगढ़ 43 रनों पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई। 44 के जवाब में बने हैं 4। रोहित शर्मा, एक और अच्छी गेंद। ये एक बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, टीम के आइकॉन खिलाड़ी, बिहार से आते हैं रोहित शर्मा। इनके पास वो गति है, वो गति परिवर्तन है। लेकिन 2 सीनियर कैंपेनर एक और अच्छी गेंद। इस बार उल्टा बैट घुमाकर खेलने की कोशिश, बहुत ही शानदार। अब यहां से शाम हो चुकी है और शाम का नज़ारा आप देखिए प्रकाश क्रिकेट ग्राउंड पर। MUCC उड़ीसा प्रेजेंट्स डबल डिस्ट्रिक्ट धमाका पावर्ड बाय अमर नमकीन। आज के दिन का यह तीसरा मुकाबला। इन द मीनवाइल स्कूपिंग दैट बॉल, चांस ऑफ अ कैच। अनस वहां पे मौजूद थे लेकिन उस गेंद तक पहुंच नहीं पाए। गेंद निकल गई है बाउंड्री लाइन के बाहर। चौका। चौके के साथ यहां पे खाता खोला है अंकुर सिंह। पहली गेंद पर चौका लगाया था कृष्णा सातपुते ने, में 4 के साथ स्कोर पहुंचा है 9 रन। जब आप स्कोर कम बनाते हैं, ना डिफेंड करना होता है लो स्कोरिंग मुकाबले में, तो फिर अच्छी गेंदबाजी के साथ साथ फील्डिंग बहुत अच्छी करनी पड़ती है। इसी बीच एक और अच्छी गेंद के साथ ये ओवर मुकम्मल हुआ है पहले ओवर की समाप्ति के बाद। चले चलते हैं अगले मुकाबले के टॉस टाइम के साथ, जहां मौजूद हैं शुभम मिश्रा। MUCC प्रेजेंट्स डबल डिस्ट्रिक्ट धमाका पावर्ड बाय अमर नमकीन। और इसके ऑर्गेनाइजर्स वो बॉन्डिंग जो हमेशा हर मैदान पर देखने को मिलती है, हर टूर्नामेंट में देखने को मिलती है, आज देखने को मिल रही है इस टूर्नामेंट के माध्यम से इस प्रकाश क्रिकेट ग्राउंड गोरखपुर के अंदर। आइए चलते हैं, जुड़ेंगे मेरे साथ 2-2 कैप्टन जिसका अगला मुकाबला तय हो चुका है। एक तरफ होंगे एक सबसे शानदार राज शक्ति RAR टीम कैप्टन, यानी जो अहमदाबाद और राजकोट के कैप्टन होंगे। एक तरफ है नॉर्थ दिल्ली और देहरादून, यानी सबसे बेहतरीन टीम के कैप्टन। दोनों ने मुकाबले तो जरूर गंवाए, तो दोनों को मैं कॉल करूंगा कि आप लोग मंच पे आ जाएं और इस टॉस कराने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर, हमारे इस टूर्नामेंट को जिन्होंने कहीं ना कहीं स्पॉन्सर किया है, अमर नमकीन के कहीं ना कहीं ऑनर साहब कह सकते हैं, ऑर्गेनाइजर कह सकते हैं, एक अच्छे क्रिकेटर कह सकते हैं, सागर रामवानी साहब। तो शुरुआत करते हैं टॉस की। ये कॉइन है सर, कॉल कौन वाला है? टेल्स इज द कॉल और हेड्स आया है, यानी टॉस जीता है पर नॉर्थ दिल्ली देहरादून ने। पहला मुकाबला आपने गंवाया, इस बार टॉस जीता है, क्या कुछ करने का मन होगा? पहले गेंदबाजी करेंगे, बॉलिंग करेंगे। ये थोड़ा सा मैच है, आपको भी पता है, क्योंकि जीतना बहुत जरूरी है। कितने स्कोर पे रोकने की कोशिश होगी? कम से कम रोकने की कोशिश करेंगे क्योंकि नॉकआउट मैच है हमारे लिए। पहली मर्तबा गोरखपुर में आप आए हैं, इतना बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है। सागर रामवानी साहब यहाँ मौजूद हैं, विभू पंडित साहब, ये 2 ऐसे शख्स जिनकी बॉन्डिंग पूरे कहीं ना कहीं भारत में तहलका मचा रही है। जुड़े हैं 2 और व्यक्ति, रिकन मोहंती जी जिनके द्वारा प्रेजेंट्स हो रहा है MUCC उड़ीसा की तरफ से, हेमंत बनियाल साहब। क्या कुछ कहना चाहेंगे? गोरखपुर में आके कैसा लगा, यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा लगा? नहीं, बहुत अच्छा लगा है, टूर्नामेंट भी बहुत अच्छा हुआ है और कमेटी बहुत बढ़िया है और ग्राउंड भी बहुत अच्छा है। चलिए, थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक है इस मैच के लिए। जुड़ेंगे मेरे साथ। टॉस आपने जरूर गवाया, पहले बैटिंग दी गई है, कितना स्कोर देख पा रहे हैं? स्कोर जाएंगे हम 70-80 के आसपास करना चाहेंगे, पहले बैटिंग है तो। पिच किस हिसाब से आपको क्या मिजाज पता चला? पिच का पहला मुकाबला गवाया जरूर है, लेकिन क्या लगता है, क्या स्लोवर ज्यादा खतरनाक है या फिर पेस गेंदबाज थोड़ा सा मददगार होगा? पेस गेंदबाज थोड़ा मददगार होगा, स्लोवर तो क्या है कि बैट में लग जाता है। कुछ चेंजेस आपकी टीम की तरफ से? नहीं, शायद तो नहीं होगा। चलिए, थैंक यू सो मच। तो ये थी खबर हमारे बीच। टॉस जीता है नॉर्थ दिल्ली देहरादून के कप्तान विकास साहब ने, लिया है पहले गेंदबाजी करने का फैसला। चलते हैं कॉम बॉक्स की तरफ। थैंक यू।
थैंक यू सो मच शुभम। बैक टू लाइव एक्शन, जहां पे पहली गेंद पर कामरान खान ने विकेट, दूसरी गेंद पर विकेट दिलाया है अंकुर सिंह का। अब एजाज कुरैशी पहुंचे हैं। पिछले मैच में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी एजाज कुरैशी ने। कृष्णा सातपुते पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच। दोनों इन फॉर्म बल्लेबाज हैं क्रीज पर। इसी बीच अगली गेंद आखिरी मोमेंट पर बल्ले को उड़ाया था, वहां पे रन के लिए मना कर दिया। सेवेंटी 70 स्पोर्ट्स लाइव स्ट्रीमिंग लगातार आप देख सकते हैं। दूसरा दिन ओहो हो, इसी बीच एक और अच्छी गेंद। पूरी कोशिश की थी विकेट कीपर रिंकू यादव ने। जिस तरीके का रिएक्शन है, ऐसा लगा कि क्या बल्ले का किनारा लगा है। रिप्ले में साफ हो जाएगा। जी हाँ, ऐसा प्रतीत हुआ कि गेंद पहुंची थी विकेट कीपर के पास, लेकिन गेंद उनके हाथों में लगने के बाद फंबल हुई। एक मौका दिया है यहाँ पे बल्लेबाज एजाज कुरैशी को। 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में अब तक की है। अगली गेंद पुल कर दिया है। गेंद पहुंचेगी स्क्वायर लेग बाउंड्री पर। अनस जब तक गेंद फील्ड करेंगे, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया है। अच्छा ओवर किया इन्होंने। कामरान खान पहला ओवर 2 रन 1 विकेट के नुकसान, 1 विकेट इन्होंने अपने नाम लिया है। थर्ड अंपायर के पास पहुंचे हैं। एमयूसीसी उड़ीसा प्रेजेंट्स डबल डिस्ट्रिक्ट धमाका। 16 से लेकर 18 तक 3 दिनों तक चलने वाला ये महा मुकाबला, महायुद्ध क्रिकेट के प्रकाश क्रिकेट ग्राउंड पर शानदार। इस पूरे टूर्नामेंट की अगर बात करें तो जिस तरीके से विभू पंडित जी, हेमंत बनियाल जी, सागर रामवानी जी, रिकन मोहंती जी कमाल कर दिया है। डबल डिस्ट्रिक्ट धमाका, हाँ धमाका मचा दिया है पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार और पूरे भारत के बाकी जिलों में। एक अच्छी ऐसी सोच जहां पे 2 जिला मिलाकर 1 जिला बनाया जाए, साथ ही साथ एक ऑल इंडिया आइकॉन, इंपैक्ट प्लेयर। थर्ड अंपायर के पास पहुंचे हैं चेक करने के लिए। अभी भी स्कोर कार्ड में अगर देखें तो पहली इनिंग की अगर बात करें तो 43 रन 43 बने थे, 44 का टारगेट था। इट्स अ फेयर डिलीवरी। प्लीज मैच को अब शुरू कर दें। प्लीज मैच को शुरू कर दें। ऑल द प्लेयर्स आर रिक्वेस्टेड, सभी खिलाड़ियों से गुजारिश है कि आप अपनी जगह ले लें। 24 गेंदों पर यहां से जीत के लिए 37 रन चाहिए और ये 70 स्पोर्ट्स के कस्टमाइज्ड बैट्स बिलीव एंड अचीव 70 बैट्स। और आप देख रहे हैं 70 बैट्स पे जब गेंद लगती है ना तो फिर सीधे
हम एक अच्छी गेंदबाजी पर जोर आजमाइश कर रहे हैं। पिछले 1-1.5 साल से छपरा से निकला यह लड़का पूरे भारत में तहलका मचा रहा है अपनी गेंदबाजी से। बल्ले का लगा है किनारा और यहां पे गेंद निकलेगी, लेकिन अच्छा बचाव। सिंगल मिलेगा, इस सिंगल के साथ 12 का हुआ स्कोर। गेंदबाजी अच्छी हो रही है, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन यहां पे देखिए अगर उंगलियों को फेरा था, बस देखते हुए रह गए खिलाड़ी। वहां पर सैफ मलिंगा वहां पर मौजूद थे। 1 रन के साथ स्कोर 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मारी चंदन 11 आजमगढ़ मऊ, मारी खान चंदन कुमार जी टीम के ओनर, कामाक्षी गैलेक्सी रायगढ़ पुणे टीम पीयूष श्रीवास्तव जी, अफजल खान जी ओनर हैं। इसी बीच बैकफुट पर जाकर इस गद को कट कर दिया है, हल्की सी फंबलिंग हुई है। 1 रन पूरा कर लिया है, दूसरे के लिए जाना चाहते थे, मना कर दिया वहां पे। अच्छा फैसला वहां पे। कोचेस भी कहते हैं ना कि नेवर टेक अ रन ऑन अ मिस फील्ड। बहुत ज्यादा रन बॉल पे बनाने नहीं है, 22 गेंदें चाहिए, 31 रन। रिक्वायर्ड रन रेट अगर आप बात करें तो 8.45 का यहां से 31 रन रिक्वायर्ड फ्रॉम 23 बॉल्स। एक और अच्छी गेंद, उंगलियों को फेरते हैं। हाल की गेंदबाजी चल रही है और 21 गेंदों पर 31 रन चाहिए। मैच बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी बीच बल्ले का लगा है किनारा, गेंद जा रही है थर्ड मैन की जानिब। 1 पूरा कर लिया है, दूसरे के लिए भाग रहे हैं। ओहो, यहां पे मौका बन सकता था लेकिन कलेक्शन नहीं हो पाया। वेल रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों बल्लेबाजों के दरमियान 2 रन और पूरे होते हुए स्कोर जा पहुंचा है 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 44 के जवाब में 20 गेंदों पर 29 रनों की जरूरत। 20 गेंदें 29 रन। एजाज कुरैशी 7 गेंदों पर 4, कृष्णा सातपुते 5 गेंदों पर 7 रन बनाकर खेल रहे हैं। In the meanwhile, the ball is up in there. Anas Sheikh is underrated. He take the catch. क्या यह मुकाबला बनेगा? एजाज कुरैशी जाएंगे वापस। अच्छी गेंदबाजी रोहित शर्मा की। टीम का आइकॉन ऐसा होना चाहिए जैसा ये बल गेंदबाजी कर रहे हैं। एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है जब आइकॉन बनाए जाते हैं आप, सबकी नजरें आप पर होती हैं। और ये देखिए एक बार फिर से उंगलियों को फेरा था। जानते हैं बड़े शॉट के लिए जाएंगे बल्लेबाज। गति परिवर्तन और मौजूद थे अनस शेख। एक और विकेट का पतन। 43 रन बनाई थी टीम मारी चंदन 11 आजमगढ़ मऊ। 44 के जवाब में 15 रनों पर 2 विकेट खो दिए कामाक्षी गैलेक्सी रायगढ़ पुणे की टीम ने। फील्ड में थोड़ी सी तब्दीलियां। योगेश पेनकर विकेट कीपर बैटर पहुंचे हैं बैटिंग करने के लिए। टोटल स्कोर बोर्ड पर 15 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी कुल मिलाकर 29 रन चाहिए, 19 गेंदें। बहुत अच्छी गेंद रोहित शर्मा की। कमाल का ये स्पेल इनका अब तक रहा है। लो स्कोरिंग मुकाबले में ऐसी गेंदबाजी फिर बहुत इंपॉर्टेंट इंपैक्ट डालती है। 3 ओवर का खेल पूरा हुआ, कमाल की गेंदबाजी। 3 ओवर का खेल पूरा होने के बाद 16 रन बच चुके हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। 28 रनों की जरूरत, 18 गेंदें बची हैं। यू आर वॉचिंग MUCC उड़ीसा प्रेजेंट्स डबल डिस्ट्रिक्ट धमाका पावर्ड बाय अमर नमकीन। बहुत ही शानदार विजुअल्स 70-70 स्पोर्ट्स 70-70 लाइव यूट्यूब चैनल पर आप जाइए। बहुत ही कमाल की विजुअल्स
लाइव टेलीकास्ट गोरखपुर के प्रकाश क्रिकेट ग्राउंड से ये डबल डिस्ट्रिक्ट धमाका चल रहा है, जिसमें 2 जिला की टीमें एक जिला बनकर आई हैं और ऑल इंडिया आइकॉन खिलाड़ी हर टीम में आप देखेंगे। 70-70 बॉल से ये मुकाबला चल रहा है, लगा तो 6। अठारह गेंदें 28 रन। योगेश पेनकर अब स्ट्राइक पर, बैकफुट पर जाकर शानदार स्ट्रोक, 1 बाउंस ओवर द फेंस एट द कवर्स, इंपॉर्टेंट बाउंड्री टू स्टार्ट अप द प्रोसीडिंग। कमाल का स्ट्रोक, इंतजार किया उस गेंद का, बैकफुट पर जाकर उस गेंद को, क्योंकि खिलाड़ी उस ओर कोई नहीं है, रोहित शर्मा सर्कल के अंदर और गेंद निकल गई है सीमा रेखा के पार। मिल जाएंगे 4, ये 4। एक बार फिर से कमाल का स्ट्रोक, डाइविंग एफर्ट, क्या बचा हो पाएगा? जी नहीं, क्या हुआ है ये अब अंपायर के साथ हम जाना चाहेंगे, लेकिन कमाल की फील्डिंग यहां पर देखने को मिली है। बाउंड्री का इशारा कर दिया है अंपायर ने। बैक टू बैक दूसरा चौका। विद दैट 4 स्कोर 24। अब चाहिए 16 गेंदों पर 20। दायरा सिमटता हुआ 16 गेंदों पर 20 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। कामाक्षी गैलेक्सी रायगढ़ पुणे की टीम, फिर से वही गेंद थी, शॉर्ट ऑफ लेंथ, बैकफुट पर कट किया था लेकिन मिसफील्ड हुआ था। इसी बीच यहां स्लोवर में फंसाया, इस बार स्लोवर में फंसा लिया है। गति परिवर्तन, जाएंगे वापस। योगेश 2 गेंदों पर 2 चौका लगाया था, लेकिन अब यहां पे वापसी करेंगे डगआउट में। अब देखना है नंबर 5 पर कौन बल्लेबाजी के लिए पहुंचता है। हमारे स्कोरर सूरज यादव। इमरान हैदर जी 70-70 स्पोर्ट्स के प्रोडक्ट मार्केटिंग मैनेजर, आज लगातार हम सभी के साथ जुड़े हुए हैं। अब बल्लेबाजी करने के लिए पहुंच रहे हैं प्रथमेश मात्रे। अब यहां से अगर आप देखें ना, पूरे लाइव टेलीकास्ट की अगर बात करें तो उसको हैंडल कर रहे हैं भूपेश कराले। क्या जबरदस्त तरीके से मैनेज किया है। 15 गेंदों पर 20 चाहिए, 24 बन चुके हैं, 3 विकेटें गिर चुकी हैं। 3.3 ओवर का खेल पूरा हुआ है। 6 ओवरों का मुकाबला, 44 रनों का लक्ष्य दिया था मारी नुमायरन कंपनी चंदन 11 आजमगढ़ मऊ की टीम ने। क्या वापसी होगी? पहली 2 गेंदों पर 2 चौके, उसके बाद विकेट। 70-70 स्पोर्ट्स, बल्ला बड़ी तेजी के साथ घूमा है। क्या लगता है शुभम? 14 गेंदें 20 रन, लो स्कोरिंग मुकाबला। कल हमने देखा था डिफेंड हुआ था लो स्कोर, लेकिन आज पहले मुकाबले में मारी चंदन 11 ने एक हाई स्कोरिंग मुकाबला अपने नाम किया था। वहीं दूसरी तरफ कामाक्षी गैलेक्सी रायगढ़ पुणे की टीम ने डिफेंड करके आ रही है टीम। थोड़ा सा पीछे हटे हैं जरूर। अब बिल्कुल सवाल आपका जायज है यहां से कि कल डिफेंड होते देखा था, लेकिन आज परिस्थितियां थोड़ा सा अनुकूल हैं बल्लेबाजों के। अभी भी आप जिस तरीके से लेके चल रहे हैं आगे, उस तरीके से भले आगे एक विकेट और भी गिरता है तब भी आपके पास बल्लेबाजी मौजूद है। आने वाले 6 बल्लेबाज और भी तैनात हैं आपके पास, लेकिन इतना बड़ा लक्ष्य है नहीं। लेकिन यहां से लगातार विकेटें निकालनी पड़ेंगी आजमगढ़ मऊ को। बिल्कुल ऑप्शन से बाहर रखा, बड़ा शॉट, पांव को आगे ले गए, थ्रू द लाइन खेलने की कोशिश, प्रॉपर टाइमिंग कर नहीं पाए थे, लेकिन सिंगल मिलेगा मिड ऑफ के आसपास। और अब आएंगे कृष्णा सातपुते स्ट्राइक पे। 25 3 विकेट के नुकसान पे 3.5 गेंदों का खेल हुआ है। आखिरी बॉल यहां से आनी शेष है कामरान खान की गेंदबाजी में। 13 बॉल 19 चाहिए।
यहां से अगर तालिब एक विकेट आता है, कोई बड़ा विकेट अगर दोनों में से, तो फिर मुकाबले में आने वाला बल्लेबाज थोड़ा सा प्रेशर में होगा। अब बिल्कुल लेकिन सेंसिबल बल्लेबाजी इसको कहते हैं। चाहते हैं रन बहुत ज्यादा नहीं बनाने यहां से अभी भी, लेकिन 12 गेंदें 18 रन 26 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 4 ओवर का खेल पूरा हुआ। 6 ओवरों के इस मुकाबले में 45 के जवाब में रायगढ़ पुणे की टीम ने अब तक बना लिए हैं 12 गेंदों पर 18 की जरूरत। ये ओवर बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि ये ओवर कैसा रहेगा। अगर ये ओवर अच्छा रहा, कामाक्षी गैलेक्सी रायगढ़ पुणे के लिए कृष्णा सातपुते 6 गेंदों पर 8 नॉट आउट, प्रथमेश मात्रे 2 गेंदों पर 1, अंकुश सिंह ने 4 गेंदों पे 4 बनाए थे, एजाज कुरैशी 8 गेंदों पे 4, योगेश पेनकर ने एक छोटी सी अच्छी पारी खेली थी। वहीं पर गेंदबाजों की बात करें, रोहित शर्मा 2 ओवर 14 रन 1 विकेट, कामरान खान ने 2 ओवर में 12 रन दिए हैं और 2 विकेट अपने नाम किए हैं। आखिरी 12 गेंदें 18 की जरूरत। कंपेरिजन करें पहली इनिंग में तो 4 ओवर में 23 रन 8 विकेटें थी और कामाक्षी गैलेक्सी रायगढ़ का 4 ओवर में 26 पे 3 है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस है। अभी भी 23 पे 8, यहां 26 में 3, और एक तरफ से पकड़ अभी भी है बल्लेबाजों की मजबूत इस मैदान पे। गेंदबाजी में सलमान मिर्जा, ऑफ स्टंप से बाहर की बॉल, उसको खेल दिया है। मौका देखना पड़ेगा, मामला करीबी वाला है यहां पे। क्या बल्ला समय से पहले आया या फिर स्टंपिंग करी गई है सलमान मिर्जा की तरफ से, लेकिन फील्डर ने तो अपना काम बहुत बेखूबी निभाया है यहां पर अपनी फील्डिंग से। क्लोज कॉल थी वहां पे। 5वें ओवर की शुरुआत करने गए थे मिर्जा साहब, जैसी बॉल को देखा हल्की हाथों से उसको स्लैश कर दिया था मिड ऑन के आसपास। काफी तेजी से आए वो खिलाड़ी, सीधा थ्रो नॉन स्ट्राइक एंड पर, अच्छा वहां पर कनेक्ट किया हाथों से बॉल को विकेट के साथ। और थर्ड अंपायर के पास पहुंचा जरूर है। अब ये देखना है, जिस हिसाब से बॉडी लैंग्वेज बता रही है वो तो कुछ और बयां कर रही है। फिलहाल क्या फैसला होगा, तीसरे अंपायर क्या देना चाहेंगे, आइए देखते हैं इसको। नॉट आउट का इशारा मिला है, यानी पहुंच चुके थे। और ये देखिए हाथ आया आया आया, और जब लगा बल्ला बिल्कुल अंदर आ चुका था वहां पे। कृष्णा सातपुते, गॉड ऑफ टेनिस क्रिकेट बोला जाता है, और कहीं ना कहीं जब खुद भगवान रन ले रहा हो तो फिर उसको गलत कैसे ठहरा सकते हैं आप। 27 पे 3, 7 गेंदों में 9 बनाकर खेल रहे हैं कृष्णा। प्रथमेश 2 गेंदे 1 रन, रिक्वायर्ड रन रेट अगर बात करें तो 10 के नीचे का, यानी अब तक बहुत संभाल कर रखा है। वो ग्राफ अच्छा रखा हुआ है अपने रिक्वायर्ड रन रेट का। मिर्जा साहब अगली बॉल, ऑप्शन से बाहर पड़कर थोड़ा सा चेंज ऑफ पेस के साथ बल्ला ऊपर चल रहा है, बॉल नीचे से निकल रही है, काफी दूर से निकल रही है। 12 में 19 चाहिए थे यहां, अब 10 में चाहिए 17। ये अगर 4 गेंदें आपने बिल्कुल ठिकाने पे डाली और डॉट करा देना तो फिर आने वाला समय 6 गेंदों का होगा, और सूरत हाल वही होगा जो एक बार हमारी 11 आजमगढ़ के मऊ के सामने था। शॉट खेला इस बार, ऊंचा लंबा खेला, लेकिन पीछे खिलाड़ी तैनात है वो सामा पंड्या। एक और खूबसूरत कैच, विकेट कम्स अप। ऐसे मोमेंट पे ताली विकेट निकालना, ये क्या कुछ बयां करने वाला है। एक और ट्विस्ट आता हुआ अक्सर हम देखते हैं शुभम, जब लो स्कोरिंग मुकाबले होते हैं तो फिर फाइटिंग होते हैं। प्रथमेश मात्रे का एक बहुत बड़ा विकेट सलमान मिर्जा के नाम। आंखें बंद हो चुके थे, बिल्कुल ओझल हो चुकी थी आंखें बॉल से। बल्ला चला जरूर, लेकिन पूरे तरीके से ऊपरी भूभाग पे लगकर निकलती हुई बॉल, और मिड विकेट पर ज्यादा एलिवेशन मिला नहीं था। खड़े थे वहां तैनात उस कैच के लिए, और कोई गलती नहीं। एक अच्छे मोमेंट पर कैच, एक अच्छे जगह पर विकेट यहां दिलवाया है सलमान मिर्जा ने। मिर्जा साहब सुल्तान बोला जाता है इनको, कैफियत एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। आजमगढ़ की धरती, बहुत रास आती है, बहुत रास आता है खेल, बहुत रास आता है क्रिकेट, और क्रिकेट में रास आता है सलमान मिर्जा का गेंदबाजी का होना। और गेंदबाजी से अब यहां पर आ चुके हैं बल्लेबाजी में रायगढ़ चा टाइगर उस्मान पटेल। पटेल साहब आ चुके हैं, 27 में 4 हो चुका है। रिक्वायर्ड रन रेट पहले 10 के नीचे का था, अब 10 के ऊपर, यानी लगभग 11.5 के आसपास का। टारगेट 44 का दिया था, लेकिन ऊंट पहाड़ के नीचे अब थोड़ा सा फंसा हुआ नजर आ रहा है।
लेकिन अभी भी मौका, खबरें कुछ भी अभी छापिएगा मत, क्योंकि उठ किस करवट बैठेगा ना मुझे मालूम है ना आपको मालूम है। मुकाबला मैच में ट्विस्ट आता हुआ, विकेट निकला है सलमान मिर्जा, कैफियत एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं और आते हुए विकेट निकाला है। आते ही शुरुआत कर दी है मुसाइब आलम एक और विकेट, सलमान मिर्जा 2 लगातार विकेट लेकर इस मुकाबले को बिल्कुल बदल के रख दिया है। 27 पर 5 हो गया है अब। कामाक्षी गैलेक्सी रायगढ़, पुणे महाराष्ट्र, पुणे और रायगढ़ की कॉम्बिनेशन की ये टीम 44 के जवाब में अब बने हैं 27। 0 पर शिकार हुए हैं उस्मान पटेल वहां सलमान मिर्जा की गेंदबाजी में, फंसा कर कराया, बिल्कुल ऑस्टम से बाहर रखा, लेंथ थोड़ा ज्यादा ऊंची चली गई, बल्ला नीचे से चला, ऊंचा ऊपर चला गया। आप जब दूरी तय करवाते हैं तो आपका बैट फ्लो और बैट कहीं स्पीड भी माना जाता है, और आप कितना ऊंचाई के साथ खेलते हैं, कितना एलिवेशन देते हैं, ये भी बहुत फर्क डालता है आपकी बल्लेबाजी और आपके शॉट में। और ऐसा ही कुछ हुआ, उछाल से मात खा गए और एलिवेशन मिला नहीं, पीछे खड़े थे मुसाइब आलम, कोई गलती नहीं, और ट्विस्ट 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 बचा हुआ है इस मुकाबले में। आप जो सोच रहे थे वो सोचा हुआ कभी होता नहीं है, क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का है, जो जुड़ जाता है वो कभी सोता नहीं है, और कोई सोया नहीं है। यहां पर सब जग पड़े हुए एक बार फिर इस मैदान में, मैदान के बाहर जो लाइव से जुड़े हुए हैं 70 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल से। ये सबसे बड़ा मुकाबला अभी तक, धमाकेदार मुकाबला, मजेदार मुकाबला। MUCC प्रेजेंट्स ऑल इंडिया ओपन डबल डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट, डबल डिस्ट्रिक्ट धमाका, ऑर्गेनाइज्ड बाय हेमंत बनियाल साहब, विभव पंडित जी, सागर रामवानी साहब, रिकन मोहांती जी। इवेंट मैनेजमेंट का कारोबार संभाला हुआ है अल्टीमेट इवेंट मेकर्स LLP, पल्लवी नायर एंड एंटायर टीम, और पूरे तरीके से ग्राउंड मैनेजर बने हुए हैं वहां पर लारा जी। सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इमरान हैदर सर जो 70 स्पोर्ट्स मार्केटिंग मैनेजर है वो भी मौजूद हैं, लगातार बने हुए हैं, उनका भी स्वागत, अभिनंदन। हैट्रिक बॉल फॉर सलमान मिर्जा, गेंद हवा में और सीधे लॉग ऑन के ऊपर से कामरान राव, क्या कमाल की टाइमिंग। एक वक्त लग रहा था कि मुकाबला करवट लेगा, लेकिन आते साथ ही पूरे प्रेशर को रिलीज कर दिया छक्के ने। कमाल का शॉट, बिल्कुल रडार में थी और उसको बिल्कुल सामने वाले बाजार में डिपॉजिट कर दिया बल्ले से 6 रनों के लिए। राव कामरान साहब सिर्फ गेंदबाजी नहीं बल्लेबाजी भी करना जानते हैं, और ये उसका उदाहरण देते हुए मिर्जा साहब 7 में 11 चाहिए। ऑस्टम से बाहर की बॉल धीमी गति की, घूमे जरूर, बल्ला कलाइयों के साथ टेढ़ा किया था, चलाया था, लेकिन बॉडी से संपर्क होने के बाद गई विकेट के पीछे। मौका मिला रन चुराने का, रन चुरा लिया है, सिंगल के साथ खत्म होगा 5वां ओवर। 34 5 विकेट के नुकसान पर इस ओवर में 2 विकेट आए हैं, लेकिन अब चाहिए 6 में 10। तालिब, ट्विस्ट तो आया था, ट्विस्ट है, ट्विस्ट बरकरार है, लेकिन ये ओवर मुझे लग रहा है धड़कने बरकरार रखने वाला है सबकी। अब बिल्कुल वो कहीं ना कहीं वो छक्का लगा ना कामरान राव के बैट से, अदरवाइज फिर 6 पे 16 चाहिए होते हैं। लेकिन कामरान राव ऑलराउंडर उस कैटेगरी का है जहां पे जब जरूरत होती है तो रन्स बनाते हैं, जहां जरूरत होती है विकेट निकालते हैं। कामाक्षी गैलेक्सी रायगढ़ पुणे, पीयूष श्रीवास्तव जी, अफजल खान जी लगातार हमारे साथ बने हैं। वहीं अगर बात करें मारी चंदन 11, मारी खान, चंदन कुमार जी, ओनरशिप की जोड़ी, ये कमाल की टीम तैयार की है दोनों ने। 6 गेंदे 10 रन, 6 डिलीवरीज 10 रन रिक्वायर्ड। चलिए अब देखते हैं क्या होने वाला है, कौन बनेगा इस मंच का सरपंच। MUCC उड़ीसा प्रेजेंट्स डबल डिस्ट्रिक्ट धमाका, प्रकाश क्रिकेट ग्राउंड, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। 70 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल से हम सभी लाइव। मैं हूं तालिब, हमारे साथ शुभम मिश्रा, सुजीत शान, स्कोरर सूरज राज जादव जी, कमाल की स्कोरिंग एनालिसिस हम सभी को प्रोवाइड कर रहे हैं। आसान हो जाता है जब इस तरीके के स्कोरर हम सभी के साथ होते हैं। जो सोच 2 जिला को 1 जिला बनाने की, वो कामयाब नजर आई है हमारे
विभू पंडित जी, हेमंत बनियाल जी, रिकन मोहंती जी, सागर रामवानी जी। भाई मैच को शुरू करें। बिकॉज बहुत सारे मुकाबले आज हमें कराने हैं। लाइट्स ऑन कर दिए जाए अब। अंपायर, दोनों अंपायर मैच को शुरू कर दें। लेकिन तालिब आप देख सकते हैं हमारे बिल्कुल मंच के बगल में एक डैशिंग पर्सनालिटी के मालिक जो 70-70 स्पोर्ट्स लाइव का पूरा मैनेजमेंट देखते हैं, भूपेश कराले जी। आप देख सकते हैं उनको, चेहरे पे हंसी, मुस्कुराहट, कान में स्टीरियोज, आंख में वो गूगल्स, और ये डैशिंग पर्सनालिटी बता रही है कि 70-70 स्पोर्ट्स लाइव हर तरीके से छाया हुआ है और छाया रहेगा हर मैदान पे। अनस शेख 6 बॉल 10 रन, सामने है राव कामरान। एक और ट्विस्ट भरा मुकाबला, एक और क्लोज एनकाउंटर से भरपूर ये मुकाबला। छह में 10, सामने राव। पहली बॉल उड़ाकर खेल दिया है, खिलाड़ी उस और कोई मौजूद है नहीं, गेंद में दूरी भी है, आणि षटकार देला है। क्या खेला वार खेला है। क्या कमाल की बल्लेबाज है ये सुजीत, क्या कमाल का बल्लेबाज है। गेंदबाजी शानदार की थी और बल्लेबाजी देखिए, 2 छक्के जो उन्होंने लगाए हैं ना, पूरे मुकाबले को चेंज कर दिया है। वेल डन कामरान राव। पहले गेंदबाजी अच्छी की, फिर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस 6 के साथ स्कोर पहुंचेगा 40। इस बार बहुत अच्छा कनेक्शन, एक सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट हुई है। एक के साथ स्कोर पहुंचेगा 41। नाउ 3 मोर रन्स रिक्वायर्ड। 4 गेंदें 3 रन। कामाक्षी गैलेक्सी रायगढ़ पुणे कमाल का प्रदर्शन अब तक दिखाया है, पिछले मैच में भी वही परफॉर्मेंस, इस मैच में भी। चार बॉल 3 रन चाहिए यहां से। वो पहली बॉल पे राव कामरान ने 6 लगाकर जितना प्रेशर था ना सब सामने वाले के ऊपर डाल दिया। अब यहां से सामने देख सकते हैं आप, कृष्णा सातपुते होंगे स्ट्राइक पे। चले हैं अनस शेख, स्लोवर डिलीवरी, ऑफ स्टंप से बाहर कट किया है, वहां पर खिलाड़ी कोई तैनात नहीं है। कामरान खान दौड़ रहे हैं, गेंद निकल रही है। दूसरा रन पूरा किया, तीसरा भी पूरा किया, और तीसरा पूरा करने के बाद जीत यहां पर एक बार फिर अपने नाम करी है कामाक्षी गैलेक्सी रायगढ़ पुणे के टीम ने। रन चेस किया है 44 का, और 44 को पाकर एक दूसरी जीत इस टूर्नामेंट, इस श्रृंखला में अपने नाम दर्ज करी है। इस समय आप देख सकते हैं ये विनिंग नॉक का, ये विनिंग शॉट इस समय कृष्णा सातपुते के बल्ले से आप स्क्रीन के ऊपर ऑफसाइड के बाहर की बॉल शफल करके बाहर आए, कट किया, खिलाड़ी वहां कोई मौजूद था नहीं गली में। एक टप्पे 2 टप्पे के बाद गेंद निकल रही थी, उसके पीछे थे कमरान खान साहब। गेंद को अंदर रखा जरूर, लेकिन उसके बाद दौड़कर 3 रन मुकम्मल किए वहां बल्लेबाजों ने, और जीत के साथ करी वहां पर सेलिब्रेशन का एक अलग जश्न मनाने का तरीका। अगला मुकाबला तैयार हो जाएं। साउथ दिल्ली देहरादून, माफ कीजिएगा नॉर्थ दिल्ली देहरादून के कैप्टन, आप अपनी फील्डिंग लगा लें। मैच समरी की अगर बात करें, मारी चंदन 11 आजमगढ़, अल्तमश 13
13 गेंद 16 रन, रोहित 5 गेंद 9 रन, सलमान 4 गेंद 9 रन, कमरान खान 2 गेंद 3 रन। वहीं गेंदबाजी की बात करें, राजेश शोटे 4 रन देकर 6 विकेट 2 ओवर में, 1.5 गेंद में 24 रन देकर 2 विकेट। प्रसन्ना पाटिल, कामरान राव 1 ओवर 4 रन 1 विकेट, अंकुर सिंह 1 ओवर 11 रन। कामाक्षी ग्लेसी रायगढ़ पुणे का अगर स्कोरबोर्ड देखें